तो हमारी जानों की हिफाजत कौन करेगा? वेयर आर द एजेंसीज? उन्होंने नंबर गिनवाए, उनका 26 एजेंसियां हैं इस मुल्क में। क्या वो हमारी जिंदगियों की जमानत नहीं दे सकती? क्या ये जो कुव्वतें हैं जो हमले करा रही हैं ये इतनी पावरफुल हो गई हैं कि स्टेट से ज्यादा ताकतवर हैं? और आपको पता है मौलाना जब बोलने लग जाते हैं तो फिर कोई बैरियर नहीं रहते। फिर उन्होंने कहा कि हमारे टैक्सों पर पलने वाले लोग अगर हमारी जानों की जमानत भी नहीं दे सकते तो क्या उनका सिर्फ ये काम रह गया है कि वो किसी मौलवी को पकड़े, थाने में बुला के उसको चाय पिलाएं और कहें, पूछें उससे कि आपके कहाँ किस किसने चाय पी थी? क्या ये? वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से बड़े अहम स्टेटमेंट सामने आए हैं और वो अपनी सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा तशवीश का इजहार उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि ये मुझे इतमाद दिला सकते हैं कि रियासत मेरी जान की हिफाजत कर सकती है? नहीं, डायरेक्टली रियासत से जो है ये सवाल किया गया है। बाजोड़ हमला एक बड़ी इंटेलिजेंस नाकामी है। बुखारी साहब, हम देख रहे हैं कि मौलाना साहब की पार्टी को इस तरह से निशाना बनाया गया और ये बहुत ही कम इस तरह से होता है कि मजहबी जमातों को इस तरीके से निशाना बनाया जाए। और मौलाना साहब की पार्टी के हवाले से ये हम देख रहे हैं कि पहली दफ़ा इस तरह की चीज़ हुई है। मौलाना साहब बहुत ज़्यादा इस वक्त तशवीश का शिकार है अपनी सिक्योरिटी को लेकर के। जो सवाल उनकी जानिब से उठाए जा रहे हैं, क्या समझते हैं कितने जो है वो ऑन पॉइंट हैं या जायज़ हैं इस वक्त अगर सूरत हाल को देखा जाए तो? जी, आपने मंजर कशी तो बिल्कुल ठीक की है। गुजारिश ये है कि मौलाना साहब जो हैं वो दबंग बयान देने के लिए तो जाने जाते हैं। आपको पता है वो पोजीशन ऑफ वीकनेस से कभी नहीं बोलते हैं। कई मिसालें दी जा सकती है। आपको याद है नैब ने एक नोटिस इशू करने का फैसला किया था उनसे, उनके खिलाफ। तो उसने कहा था मैं 3 लाख वर्कर लेके आपके दफ्तर पे आऊँगा। किधर गया वो नोटिस फिर? एनीवे, उसके बाद उन्होंने वहाँ कई मिलियन मार्चेस किए अपनी कुव्वत, अपनी स्ट्रीट पावर को साबित करने के लिए। उसके बाद उन्होंने एक धरना दिया जो तारीख साज था, और जैसा उन्होंने कहा था कि एक गमला नहीं टूटेगा, एक शाख नहीं टूटेगी, नहीं टूटी। वो बड़ा भरपूर मुजाहरा था ताकत का। उसके बाद अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले जो कराची में जलसा उन्होंने किया है वो भी उनकी स्ट्रीट पावर की डेमोन्स्ट्रेशन है। ये तो है उनकी कुव्वत। एक दूसरी कुव्वत है उनकी, वो ये कि जो इस वक्त रूलिंग अलायंस है, यानी जो हुकूमती इत्तेहाद है, ये मरहूने मिन्नत है मौलाना फजलुर रहमान का। क्योंकि जो मिशन लेके यानी PDM तश्कील पाई थी वो तो चंद माह के बाद ही ब्रेक अवे हो गई थी। फिर उसके बाद उसको दोबारा रिवाइव करने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का है। वही नवाज शरीफ साहब को और आसिफ जरदारी को करीब लेके आए, जिसके नतीजे में ये इत्तेहाद बना जो अल्टीमेटली इस वक्त हुकूमत में है। देखिए, गुजारिश ये है कि मौलाना के पीछे क्यों पड़ी हैं ये कुव्वतें जिन्होंने ये धमाका कराया है बाजोड़ के अंदर जो हुआ है। इसलिए कि हमने देखा कि कुछ अर्सा से दीनी जमातें जो हैं वो CPAC की बहुत बड़ी सपोर्टर बन गई हैं। ये पाकिस्तान के दुश्मनों को काबिल कबूल नहीं है कि दीनी कुव्वतें भी स्ट्रेंथन हो और CPAC जो है वो भी मजबूत बुनियादों पर इस्तवार हो। हमारे दुश्मनों की फहरिस्त मेरा ख्याल सबको ही मालूम है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो भारत है, चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर कुछ अनासर हैं वो आपके सामने हैं। ये फहरिस्त ज़रा लंबी है, इस वक्त बाकियों का नाम मैं जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ। लिहाजा CPAC को जब भी आप स्ट्रेंथन करने की बात करेंगे, जब भी उसकी सपोर्ट बढ़ेगी तो उसके दुश्मन जो हैं वो हमलावर होंगे। यही वजह है कि बाजौड़ का हमला कराया गया और कोई इसमें दो राय नहीं है कि चूंकि CPAC रिवाइव हुआ है, उसके दूसरे मरहले का आगाज़ हुआ है, उसकी 10 साला सेलिब्रेशंस की गई हैं जिसके लिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो चाइना से तशरीफ़ लाए थे। उनका बड़ा पुरतपाक जो है इस्तकबाल किया गया। नई जो है मुफाहमत की याददाश्त उसके ऊपर दस्तखत हुए हैं। और ये जो दूसरा मरहला है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें इकनॉमिक जोन्स बनेंगे, इसमें नए रूट्स बनेंगे, जो सबका जो रूट्स बन रहे हैं उनकी तकमील होगी, बिजली के कारखाने लगेंगे। एक मैसिव एक्टिविटी है जिसके बारे में एहसन इकबाल साहब ने बताया, प्राइम मिनिस्टर साहब भी बता चुके हैं, क्योंकि 25 अरब डॉलर की नई सरमायाकारी होगी चीन की तरफ से। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी आप ये कह रहे हैं कि ये जो नई हालिया लहर है दहशतगर्दी की, इसके जिम्मेदारान को अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं, ये वही लोग हैं जो CPAC को निशाना बनाना चाहते हैं और CPAC की बजाय। मैं अभी थोड़ा सा और आगे अगर मुझे बढ़ने देंगी आप। ये हमले कौन कर रहा है? TTP का जो वाली वारिस थे, जो परवरदा थे, कौन है वो? अमेरिका? नहीं। भारत? नहीं। फिर कौन? कौन कहता था यहाँ दफ्तर खोले उनके?
अच्छा ठीक है, आप अंदरूनी अनासर के हवाले से बात कर रहे हैं। याद है ना आपको, किसने सदारती हुक्म के तहत 400 से ज़्यादा दहशतगर्दों को जिन्हें सजाएं हुई थी उनको रिहाई दिलाई? किस सूबे की हुकूमत मुसलसल टीटीपी के साथ मुज़ाकरात करती रही? चूंकि मौलाना फजल रहमान साहब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म कराने में की रोल रखते हैं। अच्छा, ये भी एक वजह है, इसलिए ये दुश्मनी कॉमन है। अच्छा, यानी दो तरफ से तरीके इंसाफ के साथ तो है ही ना। जो उनके दोस्त हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, वो भी दुश्मन हो गए मौलाना के। और दूसरी वजह हमने सी पैक की आपको क्वालिफाई कर दी है पहले, ठीक है। तो ये दो तरफा हमला है मौलाना पर। मौलाना में और उनके वर्कर्स में सख्त है कि वो इसका सामना कर लेंगे। ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ, डरने वाले नहीं है मौलाना, ना उनकी पार्टी डरने वाली है। नहीं, डरने की बात नहीं है। जो स्ट्रीट पावर की आप बात कर रहे हैं, और मौलाना इस वजह से काफ़ी जो है वो माने जाते हैं। जब दीगर पार्टियों को भी ज़रूरत थी तो मौलाना अपनी स्ट्रीट पावर के साथ है। तो मौलाना का खदशा ये है कि आवाम के साथ रब्ता तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यकीनन अगर इस तरह के 2-4 हमले और हो जाते हैं तो यकीनन लोग मैं इसी तरफ बढ़ रहा था, मैं इसी तरफ आ रहा था आशा। अब आ जाते हैं उन्होंने जो बैशिंग की है एजेंसीज की, जो असल बात जो रह गई है वो ये कहते हैं कि जब हम आपका इतना साथ दे रहे हैं, हमने एक फितने को ख़त्म किया, हम सी पैक की हमायत कर रहे हैं, तो हमारी जानों की हिफाजत कौन करेगा? वेयर आर द एजेंसीज? उन्होंने नंबर गिनवाए, उनका 26 एजेंसियां हैं इस मुल्क में। क्या वो हमारी जिंदगियों की जमानत नहीं दे सकती? क्या ये जो कुव्वतें हैं जो हमले करा रही हैं, ये इतनी पावरफुल हो गई हैं कि स्टेट से ज़्यादा ताकतवर है? और आपको पता है मौलाना जब बोलने लग जाते हैं तो फिर कोई बैरियर नहीं रहते। फिर उन्होंने कहा कि हमारे टैक्सों पर पलने वाले लोग अगर हमारी जानों की ज़मानत भी नहीं दे सकते तो क्या उनका सिर्फ ये काम रह गया है कि वो किसी मौलवी को पकड़े, थाने में बुला के उसको चाय पिलाएं और कहें, पूछें उससे कि आपके कहाँ किस किसने चाय पी थी? क्या ये काम रह गया उनका? तो मौलाना की बिटरनेस जो है उसका जवाब मौजूद है। नहीं तो बुखारी साहब, आपको लगता है कि मौलाना साहब के ये जो बिटरनेस है या जिस तरीके से वो सवाल उठा रहे हैं लॉजिकल है? और आपको लगता है कि क्योंकि सीपैक के ऊपर दोबारा काम शुरू हो चुका था तो हमें चाहिए था कि हम अपनी जो है काउंटर स्ट्रैटेजी उसको दोबारा से रिवाइज करते या उस तरीके से हिकमत अमली बनाते कि अब सीपैक पे काम शुरू हो गया, अब काम उधर से हो जाना है तेज़, तो हमें भी जो है वो अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाना। उन्होंने मेरे ख्याल से अपने इस ट्वीट में बड़ा तफसीली बयान उन्होंने ट्विटर के ऊपर डाला है। अपने जो रियासती अदारे हैं, ख़ासतौर से सिक्योरिटी से मुंसलिक जो अदारे हैं, उनको वार्न भी किया है, इनवाइट भी किया है। वार्न किया है कि अगर इस तरह हम जैसे लोग भी गैर महफूज हो जाएंगे तो नुकसान आपका है, आप वीक होंगे, सी पैक जैसा मंसूबा वीकन होगा। आप अगर अपनी तवज्जो इस तरफ नहीं देंगे कि सिक्योरिटी की सूरत हाल डिटोरिएट हो रही है, उनकी पेनिट्रेशन बढ़ रही है, तो इसका मतलब यह है कि आप अपना रोल भी अदा नहीं कर रहे हैं और जो तनख्वाहें आप लेते हैं उसको भी जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। मौलाना ने काफ़ी बिटरनेस के साथ उन्होंने तो कहा है ना कि हमारे अश्कों का अजाला कौन करेगा, हमारे जख्मों पर मरहम कौन रखेगा। सही, मेरे ख्याल से इसको कहना चाहिए कि मौलाना ने जो चीख बुलंद की है ये तमाम सिक्योरिटी से मुतल्लिक अदारों को वार्न करने के लिए भी है और इनवाइट करने के लिए भी। एक्ट बिफोर इट इज टू लेट। तो कुछ इकदाम करने के हवाले से मेरे ख्याल से सोच रहे हैं। उनकी ये जो बात है ये यानी जिसको कहते हैं ना कि वो दीवार पर नहीं गिरेगी, ये मुतलका कानों तक पहुंचेगी। मौलाना ने इस सिलसिले में कहा है कि हमने अपना जो है मरकज़ी शूरा का इजलास बुला लिया है, ठीक है, लेकिन पार्टी की क़यादत की तरफ से हमें ये कहा गया कि एक आप जिरगा भी कर लें, जो वहाँ की रवायत है। बलोचिस्तान और KPK में रवायत है कि जब कोई बहुत सीरियस इशू होता है तो उसके ऊपर कबायली अमायदीन जो है वो जिरगा करते हैं। तो इसके लिए उन्होंने इजलास बुला लिया है। इजलास में क्या फ़ैसला होता है ये तो जब इजलास होगा तो पता चलेगा। भाई साहब, आप समझ रहे हैं कि मौलाना को इस वक्त कोई श्योरिटीज देने की ज़रूरत है? एब्सोल्युटली। मैंने कहा ना कि वो कहते हैं कि जब हम ये कर रहे हैं तो आप अपना रोल भी अदा नहीं कर रहे हैं, हमें आपने खुला छोड़ दिया है। जो मुल्क के दुश्मन है, जो सी पैक के दुश्मन है, जो इस इत्तेहाद के दुश्मन है, जो इस फौज के दुश्मन है, उनको आप ओपन हैंड दे रहे हैं, तो फिर उनको रोकेगा कौन? ये सवाल उठाया उन्होंने और मैं समझता हूँ कि उनके सवाल में जान है, क्योंकि जिस रफ्तार से दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, इसको अगर ना रोका गया तो मुल्क जो है वो ही खुदा न खास्ता वो माहौल ना आ जाए जब हमें
इंटरनेशनल वॉर ऑन टेरर लड़नी पड़ी थी। हर मस्जिद में, हर इमाम बारगाह में, हर गली में, हर कूचे में, हर मैदान में आपको पता है ब्लास्ट हो रहे थे। तो ये इससे पहले कि सूरत हाल हाथ से काबू से निकल जाए, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को, उससे मुंसलिक तमाम सिक्योरिटी के अदारों को अलर्ट होना पड़ेगा और एक्ट करना पड़ेगा, जिसके अलावा इस सूरत हाल का और कोई मुदावा नहीं है। वज़ीर ख़ारजा ने भी इसके ऊपर जो है वो बयान दिया है। वो कह रहे हैं मदद के लिए तैयार हैं, अफगानिस्तान दहशतगर्दी रोके। और फिर ये भी उनकी तरफ से कहा गया कि अगर वहाँ से इस तरह की कार्रवाई होंगी तो जवाब तो फिर मजबूरी देखिए, मैं दो तीन इशारे और मुझे देने की इजाज़त दीजिए। एक तो ये है कि अब अफगानिस्तान के अंदर दाइश का अंसर जो है उसकी मौजूदगी के बारे में किसी सबूत की, किसी गवाही की ज़रूरत नहीं है। दे आर देयर, और वो चाहते हैं कि मुस्लिम सोसाइटीज़ जहाँ जहाँ स्ट्रॉन्ग हैं उनको वीकन किया जाए। वो कौन लाया था अफगानिस्तान में, हमने कल भी बताया था अपने प्रोग्राम में, सबको पता है कि किन के हेलीकॉप्टर में बैठ के उनको शिफ्ट किया गया था इराक से। बात समझ नहीं मेरी आप? ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि दुश्मन तो जो मर्जी प्लान करे, जिस तरह से मर्जी हमें ब्लीड कराना चाहे, लेकिन हमारे अदारों को, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को अलर्ट होना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ वीकनेस है, जहाँ जहाँ से पेनिट्रेशन हो रही है, जहाँ जहाँ से लीकेज है, उसको रोकना होगा बिफोर इट्स टू लेट। सही, बिल्कुल, क्योंकि ये जो सूरत हाल है उसमें किसी किस्म का रिस्क जो है वो नहीं लिया जा सकता। सी पैक के अगर ऊपर काम शुरू हो चुका है, हम देख रहे हैं किस तरीके से तकरीब का इनकाद हुआ, 10 साल मुकम्मल होने पे तकरीब हुई, नए जो मुआहदे हैं उनको साइन किया गया, तो फिर यकीनन वो लोग जो दुश्मन हैं, जो नहीं चाहते, जिनके कान खड़े हो जाते हैं सी पैक का नाम सुनते ही, उनकी तरफ से कार्रवाइयाँ तेज़ होना जो है वो एक ज़ाहिरी सी बात है। तो इस हवाले से वाकई कोई कोताही जो है वो फ़िलहाल तो अफोर्ड नहीं की जा सकती। छोटा सा यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए।